आप सभी का आज का सेशन में स्वागत है। साथियों, आज पढ़ाने जा रहे हैं कांग्रेस के पूर्व स्थापित संगठन और संस्थाएं में जो देश के नागरिक के हितों के लिए काम कर रही थी, नागरिक के मांगे के लिए काम कर रही थी, उसमें पहला जो स्थापित संस्था थी उसके बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें पहला जो संगठन था बंगाली जमींदार सभा। साथियों, ये पहला संगठन स्थापित किया गया। इसका एक और नाम है लैंड होल्डर्स सोसाइटी और ये 1838 ईस्वी में स्थापित की गई थी। लैंड होल्डर सोसाइटी, आपको शब्द से ही आपको लगा होगा कि ये संस्था को लैंड का जो मालिक होता था उसी ने ये संगठन को खड़ा किया था। साथ ही बंगाल में के आसपास के जो जमींदार थे उसने इस संगठन को खड़ा करने की किया, जिसमें ये संगठन का जो स्थापना हुआ ये कलकत्ता में हुआ था। ये पूछा जाता है कि लैंड होल्डर सोसाइटी कब बनी? 1838 ईस्वी में। इसे बंगाली जमींदार सभा के नाम से भी जाने जाते हैं। ये इसका स्थापना कलकत्ता में हुआ। ये बंगाल के आसपास के जो जमींदार का संगठन था उन्हीं के प्रयासों से ये संगठन का स्थापना हुआ। इसके संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। मान लीजिए एक लीडर इनके थे द्वारकानाथ टैगोर के इनिशिएटिव से ये संगठन का स्थापना हुआ। इन्हीं का लीडरशिप में ये संगठन का स्थापना हुआ, बंगाली जमींदार सभा। यह संगठन जो है भारत का प्रथम राजनीतिक और सार्वजनिक संस्था थी। ये भारत का प्रथम राजनीतिक और सार्वजनिक संस्था थी बंगाली जमींदार सभा। मतलब संगठन का शुभारंभ जो है यहीं से हुआ था। इसका उद्देश्य था जमींदार का हितों की देखभाल करना। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था जमींदारों के हितों का देखभाल करना, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो संगठन बनाया था ये जमींदारों ने मिलकर बनाया। तो पहले जमींदार तो अपने लिए ही ये संगठन को खड़ा किया था, तो ज़रूरी है कि वो अपने हितों की देखभाल करेगा। तो शुरुआत संगठन का यहीं से हुआ। परीक्षा में पूछा जाता है कि स्थापना कहाँ हुआ बंगाली जमींदार सभा? तो कलकत्ता में। इसके संस्थापक कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर। यह भारत के प्रथम राजनीतिक और सार्वजनिक संस्था थे। ये पूछ सकता है। इसका उद्देश्य था जमींदारों के हितों की देखभाल करना। तो साथियों, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लें। आप फिर अगले हम संस्था के बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।